अब इंडिया में एक ऐसी गेम भी है जो पूरी तरह से डिजिटल है और जिसे खेलने के लिए आपको मैदान पर नहीं बल्कि अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर होना पड़ता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ई स्पोर्ट की। इस खेल में भी लाखों करोड़ के इनाम मिलते हैं। इंडिया में ई स्पोर्ट का सफर कैसे शुरू हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या यह सिर्फ एक ट्रेंड है या फिर सही में इंडिया में युवाओं के लिए एक नया करियर ऑप्शन बन सकता है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ई स्पोर्ट की शुरुआत इंडिया में साल 2000 के दशक की शुरुआत में हुई, जब इंटरनेट और कंप्यूटर का चलन बढ़ने लगा था। उस समय गेमिंग कैफे में लोग काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम खेलते थे। यह सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन के लिए भी खेला जाता था। साल 2003 में इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड साइबर गेम्स में हिस्सा लिया। ये एक इंटरनेशनल ई स्पोर्ट चैंपियनशिप थी और इंडिया की टीम ACID ने काउंटर स्ट्राइक में भाग लिया। ये इंडिया के लिए एक बड़ा कदम था क्योंकि पहली बार इंडियंस गेमर को ग्लोबली प्लेटफॉर्म पर अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। लेकिन उस समय ई स्पोर्ट को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता था। लोग इसे सिर्फ एक शौक मानते थे, न कि एक प्रोफेशनल करियर। फिर भी धीरे धीरे गेमिंग कैफे और लोकल टूर्नामेंट की संख्या बढ़ने लगी और ई स्पोर्ट की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती गई। साल 2016 में इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट लीग ने इंडियन प्रीमियरशिप की शुरुआत की, जिसने इंडिया में ई स्पोर्ट को एक नया आयाम दिया। इस टूर्नामेंट में 40 लाख का अवार्ड था, जो उस समय के लिए काफी बड़ी रकम थी। इससे ई स्पोर्ट को एक प्रोफेशनल स्पोर्ट के रूप में देखा जाने लगा। फिर 2018 में यूसेफएल नाम का टूर्नामेंट आया, जो इंडिया में पहली बार ई स्पोर्ट को टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट किया गया। इसे MTV इंडिया पर दिखाया गया और इसमें काउंटर स्ट्राइक, ग्लोबल ऑफेंसिव, डोल्टा 2 और टेकेन जैसे गेम शामिल थे। इस टूर्नामेंट का प्राइस पूल 51 लाख था और इससे ई स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी में और इंक्रीज हुआ। साल 2021 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA ने ई स्पोर्ट को ऑफिशियल खेल के रूप में मान्यता दी और ई स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ESFI को इसका गवर्निंग बॉडी बनाया गया। यह एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि इससे ई स्पोर्ट को मेन स्ट्रीम में लाने में मदद मिली। इसी साल बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी कि BGMI का लॉन्च हुआ, जो इंडिया में मोबाइल ई स्पोर्ट को एक नई ऊंचाई पर ले गया। BGMI ने लाखों खिलाड़ियों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया और इसके टूर्नामेंट में करोड़ों के इनाम दिए गए, जिससे मोबाइल गेमिंग और ई स्पोर्ट का एक नया दौर शुरू हुआ। साल 2021 में इंडिया में ई स्पोर्ट का रेवेन्यू 750 करोड़ रुपए से बढ़कर 970 करोड़ रुपया हो गया और खिलाड़ियों की संख्या 6 लाख से बढ़कर 10 लाख होने की उम्मीद थी। और सबसे अच्छी बात, इसमें 20% फीमेल प्लेयर्स भी शामिल थी। आज इंडिया में ई स्पोर्ट एक फलता फूलता इंडस्ट्री बन गया है। इसका ई स्पोर्ट चैंपियनशिप और ESL इंडियन प्रीमियरशिप जैसे टूर्नामेंट हर साल ऑर्गेनाइज होते हैं और इसमें नेशनल इंटरनेशनल के टीम हिस्सा लेते हैं।